मेरी मौजूदगी इस समय है ललिता गौतम, जो मृतका है, जिसकी रेप के बाद हत्या कर दी गई थी, उसके गांव के बाहर। पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। थरोट गांव का ये रास्ता है जहां मैं मौजूद हूं इस समय। किसी को भी गांव के अंदर आने जाने की मनाही है। पूरा मामला क्या था, विस्तार से मैं आपको बता दूं। पूरा मामला था, जो जो ललिता है, ललिता गौतम जो है, इसकी 13 तारीख को गुमशुदगी दर्ज कराई गई। उसके बाद 15 तारीख को इसकी डेड बॉडी गाँव के पास किसी के खेत में मिली। ईख का खेत था, वहां पर मिली। जिसके बाद जो परिजन है, उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर एक जो आरोपी था, जो पास के गांव कल्याणपुर का रहने वाला था, उसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसके बाद 2 लोग और थे जिनको 120 में भी आरोपी बनाया और उनको फिर बाद में जमानत मिल गई। परिवार का लगातार आरोप यह है कि परिवार जो मुख्य आरोपी है, जिसको जेल भेजेगा, उसके जो परिजन है, उनका भी इस पूरी घटना में रोल है, जिनकी गिरफ्तारी को लिए परिवार लगातार एसएसपी और डीआईजी के चक्कर काट रहा था। एसएसपी ऑफिस पर कई बार वो आ चुके हैं, ऐसा परिवार का आरोप है। और लेकिन जो पुलिस है वो सुनवाई नहीं कर रही थी। परसों भी यही हुआ, जब ये परिवार है, पूरा परिवार के साथ में कुछ लोग, जो नेता लोग थे, जो आजाद समाज पार्टी के लोग थे, कुछ सपा के लोग थे, जो दलित समाज से आते हैं, उन लोगों ने इनसे बात की और इनको धरने प्रदर्शन के नाम पर इनको मेरठ बुलाया। और मिलाने के बाद में इनसे हमारा पूरा प्रदर्शन किया। शाम को 4 बजे जब ये डीएम से मिलने के लिए, ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे, तो जो कलेक्ट्रेट का गेट है, जो डीएम का गेट है, उसको बंद कर दिया गया। बंद करने के बाद ये लगातार धरने पर वहीं बैठ गए और डीएम से मिलने की बात करने लगे कि डीएम से बिना मिले हम नहीं जाएंगे। लेकिन डीएम जो जिलाधिकारी मेरठ है, वीके सिंह, उन्होंने इनसे मिलना नागवार समझा। जिसके बाद जो लगातार जो पुलिस प्रशासन है, वो सुबह से, क्योंकि लगातार इन पर निगाह बनाए हुए था, उसमें कुछ लोग उपद्रवी थे, ऐसा एलआईयू ने इनपुट भी दिया था, जो एसएसपी है, जैसा उन्होंने बताया है। उसके बाद जो पुलिस है, एसएसपी वहां मौके पर पहुंचते हैं और आती जो धरना दे रहे थे, जो निहत्थे लोग थे, क्योंकि जो वीडियो है वो सबके सामने है। वीडियो में आप देख सकते हैं, जो प्रदर्शनकारी लोग हैं, उनके हाथ में कोई डंडा या कोई तलवार या किसी तरह कोई असला नहीं था, और वो साफ शांतिपूर्वक बैठकर अपनी बात कर रहे थे। गेट बंद बंद था। पीछे से एसएसपी आते हैं और आते ही जो धरना कर रहे थे लोग थे, उनके ऊपर देर दनादन थप्पड़ों की बरसात शुरू कर देते हैं। जिसके बाद पूरा वीडियो मीडिया के कैमरों में शूट हुआ। उसके बाद लगातार इस पूरे मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया, जिस पर एसएसपी उग्र होते चले गए। और जो एक आरोपी था, जो अपना आपको वकील बताते हैं, रवि गौतम, उसका नाम बताया जा रहा है, नोएडा का उसको बताया जा रहा है। और उसको जो पुलिस ने पकड़कर, पुलिस की जो वैन थी, उसके अंदर बंद कर दिया गया। लेकिन एसएसपी इतने नाराज थे, इतने हाइपर हो चुके थे, इतने गुस्से में थे कि आगे जाते हैं, फिर वापस मुड़कर फिर आते हैं, और आने के बाद में लगातार गाड़ी के अंदर गेट खोलते हैं। गेट खोलने के बाद जो रवि गौतम है, उस पुलिस वैन के अंदर बैठे व्यक्ति पर थप्पड़ों की बरसात शुरू कर देते हैं। जिसके बाद पूरा मामला तूल पकड़ गया। तूल पकड़ने के बाद जो सपा सुप्रीमो है अखिलेश यादव, उन्होंने बाकायदा सरकार को घेरा, सरकार की जो कानून व्यवस्था है उसको घेरा। उसके बाद लगातार जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सांसद हैं नगीना से चंद्रशेखर, उन्होंने भी इस पूरे मामले में ट्वीट किया और पीड़ित परिवार से मिलने का अपना आज का समय रख दिया था। आज सुबह से ही लगातार, क्योंकि वो देवबंद के पास सहारनपुर से, वहाँ पर सहारनपुर थे चंद्रशेखर, वहाँ से जब निकले तो उनको रोहना बाईपास पर, जो मुजफ्फरनगर से पहले पड़ता है, वहाँ पर पुलिस ने उनको रोका। जिसके बाद पुलिस के साथ नोकझोंक हुई। तस्वीरें देख सकते हैं, लगातार पुलिस के साथ नोकझोंक की तस्वीरें चंद्रशेखर की वायरल हुई और सामने निकल कर आई। जिसके बाद वो मेरठ पहुंचे। और लेकिन जो पुलिस है, मेरठ पुलिस ने इस पूरे मामले में कड़ा रुख अपनाया हुआ था। पूरा जो गांव है थरोट, ये थाना रोहटा का गांव पड़ता है, थाना रोहटा रोड पर ये पड़ता है। ये जो थरोट गांव है, इस गांव में पूरी पुलिस की बैरिकेडिंग है, पुलिस का चारों तरफ पहरा है। कोई भी आदमी बिना पुलिस की परमिशन के गांव के अंदर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मीडिया को परिवार से मिलने की मनाही है। किसी भी आदमी को, चाहे राजनीतिक आदमी, चाहे मीडिया हो, किसी को भी पूरे परिवार के पास जाने की सख्त मनाही है। चारों तरफ पुलिस का पहरा है। आप लगातार देख सकते हैं, विजुअल में आप देख सकते हैं, जो पुलिस को जब पहरा है, पुलिस की जीप खड़ी है, पुलिस के काफी जवान पर गांव के पास खड़े हुए हैं। लेकिन जिस तरह से सांसद चंद्रशेखर ने इस पूरे मामले को उठाया और फिर मेरठ के सिवाय टोल प्लाजा पर जब पुलिस ने उनको रोक लिया, तो उनके साथ में जो मेरठ में एसएसपी रह चुके हैं पहले, प्रेम प्रकाश, डीआईजी भी रह चुके हैं, एडीजी भी रह चुके हैं, और रिटायरमेंट उनका हो चुका है। उसके बाद उन्होंने आजाद समाज पार्टी का दामन थाम लिया, राजनीतिक पारी की शुरुआत करी है। वो खुद इस पूरे मूवमेंट में चंद्रशेखर आजाद का साथ देने के लिए आए हुए थे। और उन्होंने भी इस पूरे मामले में जो टेक्निकल पॉइंट हैं, जो एसएसपी रहते हुए उनके पास जो कमियां हुई, जो इसमें जो पार्ट था, जो मुकदमे में जो कमियां रह गई हैं, उनको लोगों को गिनाया और समझाया। जिसके बाद जो चंद्रशेखर आजाद हैं, चंद्रशेखर आजाद ने इस पूरे मूवमेंट में परिवार से मिलने की बात करी। जिसके बाद पुलिस प्रशासन के हाथ पैर फूले और पुलिस प्रशासन ने मेरे जो पीड़ित परिवार था, उसके परिजनों को गांव से अपनी कस्टडी में, अपनी जो गाड़ी थी पुलिस की, उसमें लेकर आए और छुपते छुपाते, मीडिया से बचाते हुए उनको जो सांसद हैं चंद्रशेखर आजाद, उनसे बाकायदा टोल प्लाजा पर उनकी मुलाकात कराई। हालांकि मुलाकात में क्या बात हुई, ये बात निकल कभी सामने नहीं आई। लेकिन जो चंद्रशेखर आजाद हैं, उनका एक बयान जरूर सामने आया, जिसमें उन्होंने ये साफ कहा है कि अभी जो धरना प्रदर्शन है, उसको अभी हम थोड़ा डिले कर रहे हैं,
स्थगित नहीं कर रहे हैं। मतलब ये जो पूरा मामला है अभी तूल पकड़ेगा। एसएसपी ने लगातार इस बारे में अपनी पूरी बातचीत कही, एक वीडियो भी वायरल हुआ, ऑडियो वायरल हुआ जिसके अंदर एसएसपी को धमकी देने की बात भी कही जा रही थी। लेकिन उसके बाद एसएसपी जिसे आज सुबह उन्होंने एक बाइट जारी की है कि जो मेरे विरोधी हैं वो 1 पेड़ 2 पेड़ लगाएँ और जो मेरे शुभचिंतक हैं वो 1 पेड़ लगाएँ। ये कैसी बचकानी बात करते हैं। एसएसपी को इस तरह से हाइपर होना अच्छा नहीं है किसी भी तरह से, क्योंकि एसएसपी एक बहुत बड़ा पद है पूरे जिले के, वो बड़े सीनियर अफसर हैं पूरे जिले के, एक तरह से जो कानून व्यवस्था है उसको देखने का वो काम करते हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरह से एसएसपी छोटी सी बात पर इतना हाइपर हो गए कि दे दनादन उन्होंने करना शुरू कर दिया। काफ़ी नीचे सीओ थे, नीचे एसएसपी के नीचे जो एएसपी हैं और एसपी देहात हैं, वहाँ मौके पर मौजूद थे, सीओ थे, बाकायदा काफ़ी पुलिस फोर्स थी वहाँ पर, बहुत तरीके थे जो उनको वहाँ से हटाने का तरीका था। फायर ब्रिगेड से वाटर कैनन की व्यवस्था भी कर सकते थे, इसमें कि जो आपका आंसू गैस के गोले हैं उनका भी तरीका कर सकते थे। और वो तो भीड़ नहीं थी, 100 से भी कम लोगों की भीड़ थी, उनको उठाकर पुलिस की गाड़ी में बंद कर जो वो आरोपी थे, जो लोग जिस तरह काम कर रहे थे, उनको वो जेल भेज सकते थे। लेकिन पुलिस में एसएसपी का ये मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और एसएसपी ने जिस तरह से इसमें कार्य निभाया, जो इसके जो वीडियो सामने हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले, वो किसी भी पुलिस अफसर के लिए वो शर्मनाक हो सकते हैं, क्योंकि एक एसएसपी को इस तरह की बात करना, इस तरह के व्यवहार करना वो कहीं शोभा नहीं देता। उनके जो नीचे अफसर हैं अगर वो इस बात को करते थे, एक बार को बात थामी भी जा सकती थी। लेकिन जिस तरह एसएसपी ने इस पूरे मामले में थप्पड़ कांड को अंजाम दिया है, पूरे यूपी में लगातार गूंज रहा है। एनएचआरसी ने भी इसका पूरा संज्ञान लिया। यूपी के जो मुख्य सचिव हैं और जो डीजीपी हैं उनसे इस पूरे मामले में कार्रवाई की बात भी की है। क्या हाल